पटवारी साथी हैं जिनको यह आरोप लगा के सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि गलत आईडी का गलत उपयोग करके जबरन के फंसाने का काम किया गया। वो जो जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो है कहाँ? वो तो ऐसे ही आरडी जनरेट जो सीरीज जनरेट हुआ है वो हमारी आईडी से संभव ही नहीं है। उस चीज के लिए उनको दोषी ठहराया गया है। इस आईडी के थ्रू आप लोग काम करते हैं, क्या वो सेफ नहीं है क्या? जी, अभी तक तो जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वो सेफ नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं वीना दुबे और कैमरे पर इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। 2 दिन हुए इन्हें हड़ताल पर बैठे, कारण क्या है इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। काफी संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला और पुरुष जो पटवारी हैं वो अपने यहाँ पर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, बताएंगे। बैठे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्या है आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी ये घटना हुई है कि हमारे जिले के 2 पटवारी साथी हैं जिनको यह आरोप लगा के सस्पेंड कर दिया गया है कि आपकी आईडी का यूज करके और बोगस खसरा नंबर जनरेट किया गया, उनका रकबा बढ़ाया गया और उसके द्वारा फिर बैंक से लोन ले लिया गया। तो अभी भूया जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसे विकल्प नहीं है जिसमें कि पटवारी स्वयं भू बन के या अपने से ही कोई खसरा बना ले, कोई रकबा बढ़ा दे, ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। तहसीलदार की आईडी में भेजेगा पटवारी, फिर तो तहसीलदार की आईडी से एसडीएम की आईडी में जाएगा, तब वो जाके हो सकता है। और इसमें केवल पटवारी को दोषी मान के इनको सस्पेंड कर दिया गया। कौन है वो दोनों, का नाम क्या है? ये एक अहिवारा तहसील के पटवारी साथी हैं, कृष्ण कुमार सिन्हा जी हैं, और एक मनोज नायक हैं, तहसील पाटन में पोस्टिंग है उनकी। तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन हड़ताल है केवल इस मुद्दे पे है कि जो वास्तविक दोषी है इसमें उसको आप छानबीन करके उनको सजा दीजिए, है ना। छानबीन अभी तक हुई नहीं है। कौन, आप लोगों को क्या लगता है कौन होगा दोषी? दोषी किसे मान रहे हैं? देखिए, इसमें दोषी तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ऑनलाइन का मामला है और ये एनआईसी पूरे इसका संचालन करती है। पूरा हमारा जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है पूरा देखरेख उनके हाथ में है। जो काम हम कर सकते हैं वो काम तहसीलदार सर हमारे कर सकते हैं, हमारे आईडी का उपयोग कर सकते हैं। जो भी काम हमारे आईडी, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि गलत आईडी का गलत उपयोग करके जबरन के फंसाने का काम किया गया। वो जो जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो है कहाँ? वो कहाँ है? वो है यही है। ये काम हैकर्स का हो सकता है। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में सुनते होंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड हो रहा है। इसमें भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन ही काम चल रहा है। ऑनलाइन में ही इसमें जमीन बढ़ गई, तो ये जरूरी नहीं है कि मैनुअल तरीके से कुछ नहीं हुआ है इसमें। जी बताएंगे। आपके ही बीच के 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया, आप लोग उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्या गलती उनके द्वारा? सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हम अपने ही कार्य क्षेत्र में सेफ नहीं हैं। हमको आईडी दिया गया है और जिनको निलंबित किया गया है उनकी वो ऐसा नहीं है कि किसी कार्रवाई को करते हुए उनसे त्रुटि हुई है। वो तो ऐसे ही आरडी जनरेट जो सीरीज जनरेट हुआ है वो हमारी आईडी से संभव ही नहीं है। उस चीज़ के लिए उनको दोषी ठहराया गया है और उसके लिए निलंबित किया गया है। मतलब कोई भी ऐसा हो रहा है कि हम अपने ही कार्य क्षेत्र में सेफ नहीं हैं, कभी भी हमको निलंबित कर दिया जा रहा है उनको बिना नोटिस दिए, जबकि ऐसा प्रावधान है कि निलंबित करने से पहले शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। कितने दिन हो गए उनके निलंबन हुआ? निलंबन हुए 12 तारीख को हुआ है। अभी आप लोग बहाली की मांग कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, जो जिस आईडी के थ्रू आप लोग काम करते हैं क्या वो सेफ नहीं है क्या? जी, अभी तक तो जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वो सेफ नहीं है। क्योंकि जो कार्य हमारी आईडी से होता नहीं उसके लिए अगर हमें निलंबित किया जा रहा है तो हम यही समझेंगे कि वो सेफ नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि बड़ी अभी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं? जी, अभी तो फिलहाल हम यही चाहते हैं कि जब तक बहाली नहीं होगा तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जो आईडी में ये चीज़ें हो रही है उसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि कल के डेट में हमारे साथ ये घटना हो जाए तो उसका एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है।
सेफ तरीके से काम हो, पूरी सुरक्षा में रह करके आप लोग कार्य करें, इसके लिए प्रशासन से किसी तरीके का निवेदन करेंगे? क्योंकि आज आप लोग बता रहे हैं कि जो घटना हुई नहीं उसके जिम्मेदार वो ठहराए जा रहे हैं जो निलंबित हुए, तो क्या प्रशासन से ऐसा कुछ निवेदन करेंगे जी जिससे आप लोग सेफ रहें? जी बिल्कुल, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच में ये क्लियर हो जाएगा कि आईडी कैसे जनरेट हुई, किस प्रकार से रकबा, खसरा और नाम जनरेट हुआ, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसा कैसे हुआ। अगर वो चीज़ हमको बेस पता चल जाए कि आईपी एड्रेस हैक करके हुआ है या जो भी हुआ है, तो यही चाहेंगे जो एनआईसी के द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हैक प्रूफ किया जाए। एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि जो कार्यवाही हुई है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सही है, फिर क्या करेंगे आप? जी ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कॉन्फिडेंस हैं कि वो चीज़ें हमारे आईडी से पॉसिबल ही नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं वो। मतलब अगर हम अपनी आईडी ऑन करके अभी भी हम दिखा दें आपको कि क्या है जो हम कर सकते हैं, तो वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं हमारी आईडी में। तो अगर ये हुआ है तो पूरी तरीके से ये गलत है। जी जी पूरी तरीके से गलत है। तभी अनिश्चितकालीन का ऐलान आप लोग ने किया, हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, सरकार नहीं सुनती है यदि बात और किसी तरीके की कोई कार्यवाही, कोई जांच नहीं होती है, उस स्थिति में क्या करेगा पटवारी? फिलहाल तो यही है कि हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन, हम लोग यहीं पर बैठेंगे और जब तक हमारे साथियों की बहाली नहीं हो जाती है हम लोग बिल्कुल सोचते हैं कि यही हमारा हड़ताल अभी जारी क्या माहौल होगा? चूंकि आप लोग हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो अभी क्या स्थिति हो? सारे काम रुक गए होंगे, पटवारियों के जो काम जिन होते थे, जो लोग अपनी समस्या लेकर के पटवारियों के पास पहुंच जाते काम लेके, तो स्थिति क्या हो? ऑब्वियसली ये तो होगा ही, लेकिन यही तो हम दबाव डाल रहे हैं। इसी प्रकार से हम डाल सकते हैं कि प्रशासन हमारी मांगे पूरी करें। मतलब आप लोगों को बिल्कुल ये उम्मीद है कि जो कार्यवाही की गई है निलंबन की, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी आईडी, आप लोगों का ऐसा सोचना है कि वो हैक हुई होगी, उसके बाद से ये काम हुआ होगा, तो आप लोग बहाली की मांग दो पटवारियों को जो निलंबित है उनके लिए कर रहे हैं। राजस्व पटवारी संघ यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। मांग सिर्फ इतनी है कि उनके जो दो साथी हैं जो पटवारी हैं उनका निलंबन कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से निलंबित किया गया है पटवारियों को, उस बात से जो तमाम यहाँ पर पटवारी आप देख रहे हैं कि बैठे हो, उस बात से ये सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगाया गया वो किसी भी तरीके से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आईडी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके बाद कोई फ्रॉड पटवारी कर सकता है। फिलहाल बहाली की मांग की गई है। कहना इन सभी का यही है कि जल्द ही उनके साथियों की बहाली हो, अन्यथा जो इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान है वो लगातार जारी रहेगा। प्रशासन को इनकी बात सुनना पड़ेगा, ऐसा राजस्व पटवारी संघ के तमाम पटवारी जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका कहना है। फिलहाल जो बातें यहाँ पर ये कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है ये प्रशासन देखेगा, जांच करेगा, छानबीन करेगा, उसके बाद ही सारे विषय जो हैं वो निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल बहाली की जो बात कर रहे हैं तो वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।